आज का साईं संदेश है, आज का दिन आप लोगों के लिए मंगलमय हो। सारे जहान की खुशियां आपको मिले सदैव हमेशा। बाबा का ऐसा ही आशीर्वाद रहता है आप लोगों के लिए। बाबा अपने भक्त को बहुत प्यार करते हैं, बहुत उनका भला चाहते हैं। सारी दुनिया की मुसीबतों से बाबा निकाल लेते हैं। और जो भी भक्त बाबा के हैं, तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि बाबा होते हुए वो लोग बड़ी से बड़ी मुसीबतों से निकल आते हैं, बड़ी से बड़ी बीमारियों से निकल आते हैं। जीवन में कोई भी दुख उन लोगों के ऊपर नहीं रहता जो बाबा के भक्त हैं। तो बाबा कह रहे हैं अपनी किताब से कि जो भी भक्त मेरी ओर आता है, चाहे वो किसी के भी जरिए से आए, जब वो मंदिर जाता है तो चाहे वो किसी के भी जरिए से आए, तो उसके रूप में मैं ही होता हूँ। मैंने देखा है कि लोग कहते हैं कि मैं तो बाबा को जानती ही नहीं थी, मैं तो बाबा को जानता ही नहीं था, मुझे तो मेरी एक सहेली ले गई, मेरा तो एक दोस्त ले गया मंदिर में, फिर मैंने भी अपनी मुराद बाबा से मांगी, तो मेरी बात बाबा ने ऐसी सुनी कि उसी दिन से मैं बाबा का भक्त हूँ। तो ये सच है, जो भी भक्त मेरी ओर आता है, किसी के भी जरिए से आए, वो मैं ही उसका दामन पकड़कर बुला कर लेके आता हूँ। क्योंकि बहुत ही किस्मत वाले भक्त होते हैं जिनका दामन मैं पकड़ता हूँ, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। जिनका कोई भी नहीं होता, कभी भी नहीं होता, उनका मैं होता हूँ। इंसान दुनिया में बहुत रिश्ते हैं, क्या वो हमारे हैं? नहीं। वक्त रहते ही इंसान अपने रंग दिखाने लगते हैं, और जब कोई मुसीबत, पीड़ा, परेशानी, पैसों की परेशानी आती है, तब हर रंग बदलता हुआ दिखाई देता है, हर रिश्ता दूर हटता हुआ दिखाई देता है, कोई भी जीवन में साथ नहीं देता। लेकिन एक मेरा ही नाम है, जो भक्त मुझे पुकारते हैं, तो मैं उनका काम करने के लिए हर रूप में आता हूँ, दौड़ा दौड़ा आता हूँ। और मैं उन्हें दिखाई न दूँ, बेशक, फिर भी मैं हमेशा आता हूँ और उनके पूरे कार्य बनाता हूँ, उनके पक्ष में ही बनाता हूँ। जो वो चाहते हैं वो ही होता है, कभी भी उनसे अलग नहीं होता। तो जो भी भक्त बीमार है, परेशान है, दुखी है, मेरी उदी का सेवन करो और कहीं पास में ही कहीं घूमने जाओ, लोगों से बातें करो, हंसना बोलना सीखो, घर से बाहर निकलना सीखो। घर पर बैठकर आप ये सोचते हैं कि ये काम बन जाए, वो काम बन जाए, ऐसे तो कुछ भी नहीं होता ना मेरे बच्चे। जब तुम खड़े होगे, लोगों से मिलोगे, बाहर निकलोगे, बातचीत करना सीखोगे, तभी तो तुम्हें नए नए रास्ते, नई नई योजनाएं बनेंगी। वो कोई भी बहनें हैं, चाहे माताएं हैं, किसी के जीवन में बिल्कुल तन्हाई है, कोई भी बच्चा अकेला है और उसकी जिंदगी में कोई भी नहीं है, तो उसे एक साथी ढूंढने के लिए खड़े होने ही पड़ेगा। जब तुम बाहर निकलोगे तो तुम्हें जीवन में कोई ना कोई बातचीत करने के लिए मिल ही जाएगा। मैं भेजूंगा उसे तुम्हारी जिंदगी में, हमेशा हर अच्छे इंसान को ही भेजूंगा मैं। जिन लोगों ने तुम्हारा दिल दुखा दिया, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ ईर्ष्या की है, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ घटियाई की है, तो वो ज़्यादा दिन के लिए खुश नहीं होंगे, उनकी ज़िंदगी में भी दुख आएगा। वो भी इस बात को समझेंगे कि हमने किसका दिल दुखाया था, और उस कर्म का फल उन्हें अवश्य मिलेगा। वो अपने कर्मों से बचेगा नहीं, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी शक्ति है जो मैं अब सिर्फ अपने भक्तों को देता हूँ, और जो मेरे भक्तों को परेशान करता है,
मैं उन्हें कभी नहीं माफ़ करता, क्योंकि मैं बहुत ही सच्चे दिल का इंसान हूँ। मैं सदैव जीवित हूँ। मुझे ऐसा ना समझें कि मैं इस दुनिया में नहीं। मैं जब जब मुझे मेरे भक्त पुकारते हैं तब तब मैं आता हूँ और अपने भक्त की सारी पीड़ा परेशानी सुनता हूँ, उनकी काम करता हूँ, उनके लिए नई नई योजनाएं भी बनाता हूँ। तो तुम्हारा जो भी मन करे वो करो। जिस भी इंसान से दोस्ती करना चाहते हो करो, जैसे भी पूजा करना चाहते हो करो। और जब मेरे मंदिर में आओ तो फूल जरूर चढ़ाओ, क्योंकि फूल चढ़ाने वाले भक्तों पर मैं बहुत ही प्रसन्न रहता हूँ, बहुत खुश रहता हूँ। और मैं अपने भक्तों के लिए सदैव आशीर्वाद बनाकर रखता हूँ। मेरे भक्त मुझसे जुड़े हुए पक्की डोर बांधते हैं, तो मैंने भी उनसे जीवन डोर बांधी है और जिंदगी में कभी भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। ओम साईं राम बोलो, ओम साईं राम लिखो। सदैव मुस्कुराओ, खुश रहो, हंसते रहो। यही